नारद जी को कौन समझाए कि एक उंगली हम जब किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगली हमारी ओर जाती है कि तुम अपने अंदर झांक कर देखो। उस पर 1 उंगली उठी है और ये 3 उंगली तो अपनी ओर ही जा रही है ना, उसमें 1 गलती है और हम में तो 3 गलतियां हैं ना। इसलिए देवऋषि नारद ये समझ नहीं पा रहे थे कि मैं अभिमत्ता मेरे भीतर समाहित हो गई, मेरे भीतर अहंकार समाहित हो गया। अपने भीतर अहंता श्रेष्ठता नहीं देते। और यह अहंता केवल संसार के जीवों पर ही नहीं, स्वयं भगवान शंकर के ससुर हिमालय राज के मन में भी एक बार भाव उत्पन्न हो गया था। हिमालय राज के मन में भी भाव आया था कि पार्वती जी की माता मैनावती ने कहा कि पार्वती जी को विवाह करे, बहुत दिन हो गए देखा नहीं है पार्वती जी को, चलो कहीं पार्वती से मिलकर आते हैं, एक बार चलते हैं, चलो तो सही। चलो मां पार्वती से मिलकर आते। और हिमालय राज जी ने मैनावती से पूछा कि तुम्हें पार्वती की क्यों याद आ रही है? तो लगता है कि मेरी पार्वती दुखी है, लगता है मेरी पार्वती को कोई तकलीफ है, मैनावती ने कहा। तो हिमालय राज्य के मन में आया हो सकता है कि दुख हो, क्योंकि अपना तो इतना वैभव था हिमालय राज्य कहते हैं, पर मैनावती पार्वती जिन शिवजी के साथ ब्याही है वो तो कैलाश पर रहते हैं, उनके घर में तो कुछ होगा भी नहीं। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी बुजुर्ग माता पिता, ध्यान रखना, बड़ा पेट्रोल पंप, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ी संपदा, बहुत दौलत देखकर बेटी का विवाह कभी मत करना। बेटी का विवाह करना लड़के के संस्कार कहते हैं। वो अपनी पत्नी का आदर करेगा कि नहीं करेगा, सम्मान करेगा कि नहीं करेगा, ये देखकर बेटी का विवाह करेगा। अगर बेटी का पति अच्छा है तो वो पेट्रोल पंप, गाड़ी, बंगला का तो ढेर लगा लेगा, और मालूम पड़े गाड़ी बंगला देखकर बेटी को ब्याह दिया, दोस्तों से फुर्सत नहीं मिल रही है, रात को 2-2 बजे आ रहा है, मदिरा का पान कर कर आ गया, बेटी उस पेट्रोल पंप को क्या खाएगी? बेटी उस जमीन जायदाद बंगले को क्या खाएगी जब पति का ही सुख नहीं? क्या करे उसका? उस बेटी का विवाह करने से पहले यह देखा जाए कि वो बेटी उस घर में सुखी रहेगी कि नहीं रहेगी। और कई बार हमने देखा है कि बेटी का भाग्य भी होना चाहिए महाराज। अगर भाग्य है तो जंगल में भी महल बना देती है, और भाग्य नहीं तो महल को भी कंगाल बना देती है। कभी कभी कोई लड़की का चरण ऐसा होता है कि वो विवाह कर कर आती है, कुछ नहीं था तो भी उसने गाड़ी बंगला सब बनवा दिया, और कोई ऐसी होती है बंगला गाड़ी के महल में आती है पर उसके आने के बाद घाटा 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 घाटा, आखिरी में दुख झेलना पड़ता। जनक जी ने विचार करा था क्या सीता जी बन जाएंगी 14 वर्ष के लिए? अवध के राजा हैं, अयोध्या के नरेश हैं, राघव जी, रघुनाथ जी, उनके पास में कितना वैभव है, मेरी बेटी राज्य करेगी, राज्य। जब स्वयंवर रचा तो भूपतियों को, सारे राजाओं को बुलाया गया था, किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बुलाया गया था जिसके पास में धन या वैभव नहीं था। सब भूपति आए थे, पर भूपति भाग्य में जो लिखा हुआ है उसको कोई टाल नहीं सका है। इसलिए परमात्मा के दरवाजे पर चाहे बेटा हो, कुंवारी अवस्था में नवयुवक बेटों को, कुंवारी अवस्था में नवयुवक बेटियों को शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल रोज चढ़ाना चाहिए, जिससे आने वाली तुम्हारी जिंदगी अच्छी बने, तुम्हारा जीवन अच्छा हो। नवयुवक बेटे भी भगवान को जल चढ़ाएं, नवयुवक बेटियां भी भगवान को जल चढ़ाएं। एजुकेशन करें, पढ़ाई करें, अच्छा कॉलेज ज्वाइन करें, अच्छी कोचिंग करें, अच्छा माता पिता का नाम रोशन करें, और जब विवाह का समय आए तो अपने माँ बाप को कन्यादान का मौका भी दें। ये कृपा आपके ऊपर। महाराज शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कर रहा है। हिमालय राज्य के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि मेरी बेटी हो सकता है तकलीफ में, कष्ट में। हिमालय राज्य के मन में आया कि मेरे पास में इतना वैभव है, मेरे पास में इतनी दौलत है, इतना धन है, मैं हिमालय राज हूं, और वो शंकर भगवान कैलाश पर रहते हैं, शिव है।
शिव है। मन की पवित्रता रखिए, जितना बड़ा मन होगा उतना उतना जीवन का एक सुख हमारे साथ जुड़ता चले जाएगा, जीवन का सुख इसने वहां डाउन हो जाता। हिमालय राज्य के मन में आया कि मेरी बेटी के घर में कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने बहुत रतन, हीरे, माणिक, मोती, सोना, चांदी सब भर लिया रथों में और हिमालय राज लेकर चल दिए। कहां जा रहे हैं? अपनी बेटी को देने के। चलते चलते काशी प्रदेश में पहुंच गए और काशी प्रदेश में पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि इतना, ये कौन सा प्रदेश है, ये कौन सा जगह है, इतना इतना वैभव, जहां खंबे भी रत्नों से जड़े हुए हैं, माणिक, मोती, प्रकाश, हीरा, रतन सब भरा पड़ा हुआ है। ये कौन सा क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? हिमालय राज ने मीनावती से कहा, जरा मैं पूछ के आता हूं कि ये कौन सी जगह है और कौन सा प्रदेश है। एक पथिक जा रहा था, उस पथिक को बुलाया हिमालय राज जी ने और पूछा कि ये कौन सा प्रदेश है। काशी खंड की कथा है स्कंद पुराण की, जरा सावधानी से सुनिएगा, जिंदगी को बनाने वाली। ये कौन सा प्रदेश है? कहा ये काशी है। यहाँ के राजा दिवोदास हुआ करते थे और वो राजा ने अपने प्राणों को अब त्याग दिया, वो दिवोदास जी चले गए, तो ये काशी अब भगवान शिव को दे गए हैं। शंकर को? हाँ। शिव की काशी है? हाँ। यहाँ का राजा कौन है? तो कहा विश्वनाथ। यहाँ की रानी कौन है? तो कहा मां पार्वती। हिमालय राज की आंख में से आंसू बहने लगा। मैं अपने आप को करोड़पति समझ रहा था, धनपति समझ रहा था, वैभवपति समझ रहा था, सत्तापति समझ रहा था, पर मेरी भूल थी। आज मुझसे ज्यादा वैभव तो इस काशी में भरा पड़ा हुआ है, जहां शिव है, जहां शंकर रहते हैं, शंकर की कथा रहती है, शिव का गुणगान होता है, जिसके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलता है, जिसके घर से एक लोटा जल रोज शंकर भगवान को चढ़ने के लिए जाता है, उस घर का सारा वैभव शिव देते हैं, शंकर प्रदान करते हैं। उस घर के वैभव को शिव बढ़ाते हैं, शंकर बढ़ाते। घर का वैभव कौन बढ़ा रहा है? शिव। मथुरा में बिरला मंदिर है, जहां पर बिरला ग्रुप का कोई कार्य है, वहां पर बिरला मंदिर जरूर बना और मंदिर का काम नित्य चलता रहता है। आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं तो गए ही हो गया आप लोग, बिरला मंदिर का दर्शन किया हो। सब जगह, गया में भी है, हर जगह पर बनाया हुआ है। किसी ने पूछा कि ये आप फैक्ट्रियां खोलते हो, फैक्ट्रियां लगाते हो, नौकरियां देते हो, वैभव, लोगों को दान पुण्य सब करते हो, तो ये मंदिर का निर्माण क्यों करते हो? तो कहा किसी ने बिरला जी से, तो बिरला जी कहने लगे, जब मैं उसके लिए कुछ बनाता हूं तो वो भी मेरे लिए बहुत सारा वैभव बनाने की तैयारी कर रहा है। हम छोटा सा मंदिर का निर्माण करते हैं, हम छोटे से मंदिर को बनाते हैं। कई लोग कहते हैं अपनी भाषा में, जब लोग बंगला बनाते हैं तो बंगला बनाते से कह देते हैं, गुरुजी हमने इस बंगले में, मकान में भगवान का मंदिर बनाया है, देखो जरा कैसा है। गुरुजी मंदिर देखो कैसा लगा आपको? हमने इतने बड़े बंगले में भगवान का मंदिर बनाया है। अब गुस्सा तो बहुत आता है हमको कि बताओ क्या कह रही है कि हमने इतने बड़े बंगले में भगवान का मंदिर बनाया है। कहना क्या चाहिए कि भगवान के मंदिर में अपना छोटा सा कमरा बनाया है। बोलो ना, बोलना क्या चाहिए कि ये बंगला मेरा नहीं है, ये गाड़ी मेरी नहीं है। फिर वही वाली बात आ गई, मेरा बंगला मेरा बंगला मेरी गाड़ी, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। ये जितना वैभव है, जितनी गाड़ी है, जितना बंगला है, जितनी दौलत है, संपदा है,
आपके घर में भी जो फ्रिज है, गाड़ी है, बंगला है, कौन का है? वो तुम्हारा खुद का है, तुम लेकर आए थे ऊपर से, कौन देकर गया? दादाजी का है तो दादाजी के पास कहां से आया था? उनसे पूछो तो कहे परदादा का, परदादाजी के पास कहां से आया था? तो कहे वो उनके पिताजी ने दिया, तो पिता उनके पिताजी से पूछ किया उनको किसने दिया था? बुलाए थे कहीं से? तेरा ही दिया खाए तेरा, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे ये जायदाद औलाद दी, मुसीबत में हर वक्त इमदाद है, तेरा ही दिया मैंने खाए। हमारा कुछ है, कितनी मेहनत कर रहे थे, कितना परिश्रम कर रहे थे, तब थोड़ा सा कमाते थे। वो तो जब से तुमने शंकर को पकड़ लिया, शंकर के लिए कुछ करा, तब से शंकर ने भी तुम्हारे लिए कुछ करना प्रारंभ कर दिया। अपना पूर्व का मत भूलो कि हम क्या थे, क्या हैं, और आज उसकी कृपा से हम कहां बैठे, क्या कर रहे, ये उसकी उदारता, उसकी करुणा। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई भगवान शिव को कुछ दे सके। लंका का राजा रावण ने एक बार कह दिया था भगवान शंकर से, लंका के राजा रावण ने कहा भोलेनाथ आप मेरे साथ लंका चलिए, बाबा बैद्यनाथ की स्थापना इसी हुई, आप मेरे साथ में लंका चलिए। शिव जी ने कहा ठीक है चल, उठा ले। शिवलिंग दे दिया भगवान ने, अपना प्रतिबिंब स्वरूप उठा ले। रावण ने उठा लिया, शिवलिंग लेकर चल दिया। चलते चलते शिवलिंग को ले जाते रावण के मन में एक बात आई, भगवान मेरी सोने की लंका में तुम्हें बड़ा मजा आएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। किसकी लंका में? सोने की नहीं, पहले शब्द पर जाओ। मेरी सोने की लंका में तुम्हें बड़ा आनंद आएगा महाराज, इतना आनंद आएगा कि मैं क्या कहूं। शिव जी को लेकर जा रहा था तो शंकर भगवान ने कहा रावण एक काम कर,